नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट राइट में। प्यारे दोस्तों, हम लोग स्क्वायर रूट का जो है टॉपिक नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सारा कंसेप्ट और सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ आज बारी है टॉपिक नंबर 7 का आगाज करने का। 7 का शुरुआत करेंगे। अब देखिए, टॉपिक नंबर 7 में जो हम लोग सीखेंगे वह बड़ा संख्या और छोटा संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। इसमें किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, हर एक प्रकार के प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं। टेंशन मत लीजिए, सब सिखा देंगे। चलो, प्रश्न संख्या 87 से 86 तक हमने क्लियर किया था टॉपिक नंबर 6 में। 87 से टॉपिक नंबर 7 चलिए देखिए क्या है। यह 4 इंटू रूट 5 करनी में नहीं मेरे भाई, है ना, गुना के रूप में है। एक संख्या हो गया 4 इंटू कितना हो गया आपका रूट 5, एक हो गया 6 इंटू रूट 3 और एक और संख्या क्या हो गया आपका 5 इंटू अंडर रूट 4। अब एक बात, सिंपल सा बात सोचो, यह गुना के रूप में है। ऐसा नहीं समझिएगा कि करनी में लगा है, यहां 4 यहां 6, नहीं, यह करनी में नहीं, गुना के रूप में है। मेरे भाई एक बात समझो, अगर स्क्वायर रूट पे चर्चा हो तो आप क्या उसमें देखते हो, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 9 का स्क्वायर रूट, 9 को 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे 3, है ना। तो यानी जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम यह देखा करते हैं कि अंदर का 2 मान जो है वह बाहर निकल के 1 मान हुआ करता है, नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम जैसे किसी को 4 को अगर स्क्वायर रूट में लिखना चाहें, रूट में लिखना चाहें, तो अंदर जाके स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 लिखना पड़ेगा। 4 बराबर अंडर रूट 16, तब तो दोनों मान बराबर होगा, है ना। जैसे अगर हम 6 को रूट में लिखना चाहें तो अंडर रूट 36 लिखना पड़ेगा। तो जैसे अंदर का 2 मान बाहर निकल के 1 मान होता है, उसी प्रकार बाहर का 1 मान अंदर जाके 2 मान हो जाएगा। तो देखो, 4 को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 5 पहले से है, 16 5 कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 80, नहीं। चलिए अगला देख लो। यह अब देखिए 3 पहले से है, 6 अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 3 के कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 108। अगला संख्या देखिए 5 अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, 4 पहले से है, यानी 25 चौका कितना हो गया 100। अब सिंपल सा बात है, जो आंकड़ा बड़ा होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बड़ा मान का प्राप्ति होगा, वर्गमूल उसका बड़ा आएगा। जो आंकड़ा छोटा होगा, जो संख्या छोटा होगा, उसका स्क्वायर रूट करने पर मान भी छोटा ही प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा कहां है, 108, यानी यही सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर है। 6 रूट 3 कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 रूट 3 जो है इन तीनों संख्याओं में लार्जेस्ट नंबर है। अगर बात स्मॉलेस्ट नंबर का होता तो 4 इंटू रूट 5, यह गुना में है मेरे भाई, करने में नहीं है। चलिए, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे 88 नंबर पे देखो, यह है 3 इंटू क्या हो गया आपका रूट 5, एक संख्या। दूसरा संख्या हो गया 4 इंटू रूट 6 और एक हो गया 7 इंटू क्या हो गया आपका रूट 2। अब देखो मेरे भाई, सिंपल सा बात है, अभी सिखा दिए हैं। अंदर का 2 मान बाहर निकल के 1 मान, बाहर का 1 मान अंदर जाके 2 मान होगा। तो यह हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर। 5 पहले से है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोच के देखिए, 6 पहले से है, 4 अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। अच्छा आगे थोड़ा सोचते हैं, 2 पहले से है, 7 जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब सोल्व करके लिख लीजिए। अच्छा 9 5 कितना हो गया आपका 45। अच्छा इसमें सोचते हैं, 16 छक कितना हो गया आपका 96, 4 का स्क्वायर 16 छक 96। यह देखो 49 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 49 गुना 2 हो जाएगा आपका 98, नहीं मेरे भाई, कितना हो जाएगा 98। अब आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटा संख्या। अरे भैया, सब तो स्क्वायर रूट में है, तो जो मान छोटा होगा स्क्वायर रूट करने पर भी छोटा मान का ही प्राप्ति होगा, बड़ा वाला का बड़ा मान का प्राप्ति होगा। तो सबसे छोटा संख्या जो है यही है, देखिए, है ना, 45, इसका स्क्वायर रूट भी छोटा आएगा, यानी सबसे छोटा संख्या 3 इंटू रूट 5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें वैसा हमको कोई लफड़ा नहीं लगता है कि अगर रूट के बाहर कोई संख्या दे दे, गुना के रूप में दे दे, उसको अंदर भेज दीजिए, अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा आंकड़ा को देख लीजिए, किसमें बड़ा मान है, जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर रूट बड़ा निकल के आएगा, छोटा वाला का छोटा निकल के आएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अब प्रश्न आ गया थोड़ा दिमाग वाला,
थोड़ा दिमाग से खेलना है इसमें। यह करनी वाला प्रश्न है, यह गुना के रूप में नहीं है। इसके पहले वाला प्रश्न में यहां 3 लगा होता था, यहां 4, यहां 6, लेकिन यहां थोड़ा मामला पलटी मारा है। चलो चला, समझने का बात है। हम क्या बताए हैं कि करनी में जितना लगा होता है, स्क्वायर रूट में 2 छिपा रहता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, 2 वहां होता ही मौजूद है, साइलेंट होता है। अब देखो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1/2, थर्ड रूट का मतलब पावर में 1/3, यानी करनी में जितना लगा रहता है उसका मतलब पावर में 1 बटा उतना होता है। अच्छा √3 है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 3 पर पावर 1/2। अब एक बात समझिए, अब की बार यहां पर थर्ड रूट 4 है, यानी 4 पर पावर 1/3। अब की बार सोचिए, यह हो गया 6 पर पावर 1 कितना मेरे भाई 4। अब की बार सोचो मेरे भाई, यह हो गया 8 पर पावर 1 कितना मेरे भाई 6। नहीं, यही ना प्रश्न था, सबको लिख दिए है ना। पावर को, जो आपका करनी वाला मान है, उसको पावर के रूप में लिख दिया हमने। हम आपको सिखाए हैं कि करनी में जितना लगा रहे चेला, उसका मतलब पावर में 1 उतना हुआ करता है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1/2, थर्ड रूट का मतलब पावर 1/3, 4 लगाया करनी में, पावर में 1/4, 6 लगाए पावर में 1/6। अब कुछ मत करो, सिंपल सा कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं। देखो जो पावर आप देख रहे हैं ना, पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। अब पावर के हर का, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना 12, और 12 से सब में गुना कर लीजिए। 12 से पावर में, हर एक पावर में गुना कीजिए। जो भी संख्या का पावर है, पावर में ही गुना करना है, उसके हर के एलसीएम से 12 से हर एक के पावर में गुना कर लीजिए। अच्छा तो गुना करोगे तो यह कितना आएगा, 3 पर पावर 6। अच्छा यहां कौन सा मान मिलेगा, यहां हो जाएगा 4 पर पावर कितना 4। अच्छा यहां कौन सा मान मिलेगा, 6 पर पावर कितना 3। यहां कौन सा मान मिलेगा, 8 पर पावर कितना मेरे भाई 8 पर पावर 2। अब सोल्व करके लिखिए, 3 पर पावर 6 यानी 729। अच्छा 4 पर पावर 4, 4 का क्यूब 64, चौका कितना हो गया आपका 256, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 216, और उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 64, 64 हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा बात है, जिसके सामने जिस प्रकार का मान मिला है, अगर किसी के सामने बड़ा मान मिला है, समझिए वो संख्या हकीकत में बड़ा है। जिसके सामने छोटा मान मिला, समझिए संख्या हकीकत में छोटा है। अच्छा आपसे सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा मान कहां मिला 729, यानी यही सबसे बड़ा आंकड़ा है। जो पहला आपका संख्या था यही आपका √3, √3 ही सबसे बड़ा संख्या है, √3। ऑप्शन कौन सा करोगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, √3 इज जो है लार्जेस्ट नंबर। अगर बात स्मॉलेस्ट नंबर का किया जाए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आंकड़ा यहां मिला, तो सबसे छोटा यह हो जाएगा। तो यह हो गया आपका लार्जेस्ट, क्या हो गया, यह हो गया लार्जेस्ट। और यह अगर बात करें तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह हो गया स्मॉलेस्ट। समझ गए ना बात को, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो चेला, जैसे करने वाला संख्या है, लिख देते हैं पावर के रूप में ब्रेक करके, थर्ड √3 यानी 3 पर पावर 1/3। उसके बाद चेला यह हो जाएगा 4 पर पावर 1/4। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा 6 पर पावर 1/6, यही ना। इसमें कहता है सबसे छोटा बताइए। सोल्व करने के लिए आपको क्या सिखाए हैं, पावर के हर का एलसीएम निकालो। अच्छा 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 6 का हो जाएगा 12। 12 से हर एक में गुना कीजिए, हर एक पावर में, हर एक पावर में हम 12 से गुना करेंगे, हर एक पावर में 12 से गुना करेंगे। अब देखो यह हो जाएगा 3 पर पावर कितना 4, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 पर पावर 3, और यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 6 पर पावर कितना मेरे भाई 2, 6 पर पावर 2। अब इसको सोल्व करके लिखिए, 3 पर पावर 4 कितना 81 है ना, 81। यहां 4 का क्यूब कितना हुआ 64, और यहां 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। अब बस सिंपल सा बात है, जिसके सामने जैसा मान का प्राप्ति होगा, समझिए वह संख्या उसी प्रारूप का होगा। अगर किसी के सामने बड़ा मान मिलता है
तो वह संख्या बड़ा, जिसके सामने छोटा मिलेगा वह संख्या छोटा। सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा मान तो यही है और यह आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। लास्ट वाला संख्या यह आपका स्मॉलेस्ट है 6√6, यही है ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा संख्या का बात होता तो 3/3 है ना, यह आपका सबसे बड़ा हो जाता है ना। चलिए और भी प्रश्न आपको इस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखो अब देखो मेरे भाई, आसान सा प्रश्न है, बस एक बात यहां समझना, 1.5 दे करके थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में तो पैदा कर ही दिया है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। देखो 3/2 इसका मतलब क्या हुआ चेला, 2 पर पावर 1/3। अच्छा मेरे भाई, √3 का मतलब क्या हुआ, 3 पर पावर 1/2। अच्छा 3/5 का मतलब क्या हो गया, 5 पर पावर 1/3। अब देखो जहां तक 1.5 का सवाल है, इसको रूट में लिखना चाहोगे। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना, 225, यानी दशमलव के साथ ऐसा लिखो ताकि उसका स्क्वायर रूट करने पर 1.5 मिल जाए। तब 2.25 लिखोगे रूट में तब 1.5 मिलेगा, यानी इसको लिख सकते हो 2.25 का स्क्वायर रूट, यानी पावर में 1/2। बड़ा वो भाई थोड़ा सा लग रहा था कि एगो वायरस डाल दिया है भाई 1.5 लिख के, कोई वायरस नहीं है, दिमाग लगाइए वायरस दूर। अब देखिए एलसीएम पावर के हर का 3 का एलसीएम कितना 6, 6 से हर एक पावर में गुना कीजिए, 6 से हर एक पावर में गुना कीजिए। गुना कर लिया हमने, अब थोड़ा सोच लीजिए सोल्व करके, 3 से 2 बार में तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 2। यहां देखो 2 से 3 बार में 3 पर पावर 3। यहां सोचिए 5 पर पावर 2। यहां सोचो यह हो जाएगा 2.25 पर पावर कितना 3। अब सबको सोल्व करके लिखते हैं किसके सामने कैसा मान मिलता है। यहां मिला 8, यहां मिला 27, यहां क्या मिला मेरे भाई, यहां मिला आपको 25 और यहां क्या मिला 11.39। क्या मिला 11.39 मिला। अब क्या कहता है यह सुनो, कहता है सबसे छोटा बताइए, जिसके सामने सबसे छोटा आंकड़ा मिला वही संख्या छोटा होगा। सबसे छोटा आंकड़ा यही 8 है, यानी पहल का संख्या सबसे छोटा है 3/2। 3/2 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। बात लार्जेस्ट नंबर का होता है ना, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 27 वाला, यानी √3 है ना। 2.25 पर 2.25 पर पावर 3 अप्रोक्सीमेट 11.39 के आसपास आएगा है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखो चेला, एक हो गया √5, 3/4, 5/2, 7/3, सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, करनी का अर्थ समझ में आता है ना, करनी का मतलब क्या होता है। जैसे हम लिखे √16, वह कह रहा है कि अरे चलवा 16 को 2 भाग में तोड़ो और 1 भाग को बाहर करो, इसका मतलब तो यही हुआ। हम लिखे 3/27, इसका मतलब क्या होता है कि 27 को 3 भाग में तोड़ो 1 भाग को बाहर निकालो, यह 3/2 का कंसेप्ट है। तो करनी में जितना लगा रहता है उसका मतलब है कि उसको उतना बराबर भाग में तोड़िए, उतना भाग में, और 1 भाग को बाहर कर दीजिए और रिजल्ट होता है उसका। तो अच्छा एक बात बताओ, 5 2 यहां साइलेंट है होता है 2 स्क्वायर रूट में, 5 2 भाग में टूट रहा है, 4 3 भाग में, 2 5 भाग में, 3 जो है 7 भाग में। अच्छा बताओ सबसे बड़ा आंकड़ा भी 5 है और सबसे कम भाग में टूट भी रहा है, 2 भाग में टूट रहा है, तो ये तो अखिया मून करके मार सकते हैं हम, काहेल कलम चलावे के जरूरत नहीं है कि √5 जो है वह सबसे बड़ा संख्या है। √5 सबसे बड़ा संख्या है मेरे भाई। नहीं चलिए बनाने का शौक है, बना लीजिए। यह हो गया 5 पर पावर 1/2, 4 पर पावर 1/3, नहीं आगे 2 पर पावर 1/5, आगे सोचिए, फिर हो गया आपका 3 पर पावर 1/कितना 7। अब जहां तक पावर के हर के एलसीएम का सवाल है, एलसीएम सोचिए थोड़ा क्या होगा, 2 3 5 7 का एलसीएम कुछ नहीं कॉमन है, गुना करना पड़ेगा। 35 3 105 और गुना 210, 210 से प्रत्येक पावर में गुना कीजिए, 210 से हर एक पावर में गुना करो चेला, 210 से 210 से गुना करो। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा कितना बार में,
ये 2 से कटेगा 105 बार में, ये हो गया 5 पर पावर 105। आगे सोचिए 4 से 3 से कटेगा आपका कितना बार में, 70 बार में, यानी 4 पर पावर 70। यहां देखो 5 से कटेगा 42 बार में, यानी 2 पर पावर 42। और यहां देखिए 7 से कटेगा 30 बार में, यानी 3 पर पावर कितना हो गया आपका 30। अब सिंपल सा बात, इतना पावर निकाल पाना हमारे औकात का बात भैया, 5 पर पावर 105 औकात में है ना। ये सब कैलकुलेटर फेल हो जाए, कंप्यूटर एगो सहारा है ना, निकाल पाओगे। यानी 5 को 105 बार गुना करना है, ऐसा नहीं कि 5 पर पावर 105 का मतलब 5 गुना 105 हो गया। यह सब बात पारंगत करवा दी है आपको, है ना। तो अब एक सिंपल सा बात सोच के देखो कि एक तो 5 बेस के रूप में सबसे बड़ा नंबर भी है और पावर भी उसका सबसे बड़ा है, इसका मतलब रिजल्ट भी सबसे बड़ा तो यही मिलने वाला है ना, सबसे बड़ा रिजल्ट यही मिलने वाला। सोल्व नहीं कर पाओगे लेकिन भेजा तो लगा सकते हो ना, भेजा लगाना है, उत्तर देना है, नौकरी लेना है। √5 आपका राइट आंसर है, √5। तो हमने 2 प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवाया। वह प्रश्न यह था चेला मेरे, वह प्रश्न था एक गुना के रूप में देता था स्क्वायर रूट के बाहर, और एक जो प्रश्न आया करने वाला संख्या आया, उसमें बड़ा छोटा चूज करने के लिए आपको सिखा दिया गया। अब देखिए यह एक्स्ट्रा प्रश्न है क्यों लगा करके, यह प्रश्न आपके असाइनमेंट में नहीं है, नहीं जो पीडीएफ हमने दिया आपको तो हम जोड़ के बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कंसेप्ट नहीं छूटना चाहिए। देखो अब पावर वाला संख्या पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है पावर वाला संख्या का कहानी, थोड़ा इसमें समझते हैं। देखो जैसे कहने का मतलब चेला, थोड़ा पनिया पी लेते हैं उसके बाद चर्चा करते हैं। देखो मेरे भाई, अब पावर वाला संख्या का हिसाब किताब लगा देते हैं आपके सामने। करनी वाला का तो लगाने के लिए सिखा दिया आपको, पावर वाला का हिसाब किताब लगाने के लिए सिखा देते हैं। अब देखो 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30, 5 पर पावर 20 में सबसे बड़ा पूछा नहीं। 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर कितना हो गया मेरे भाई 20। 5 पर पावर 20 कहता है चारों में बताइए सबसे बड़ा कौन है। देखो हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि अगर पावर वाला संख्या में अगर आपको बड़ा छोटा चूज करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे ना, सबके पावर को बराबर करेंगे, सबके पावर को बराबर करेंगे, पावर को बराबर कर लेंगे। जिसका बेस बड़ा वह मान बड़ा हो जाएगा, जिसका बेस छोटा वह मान छोटा हो जाएगा। अब पावर बराबर करने के लिए सोचो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात पावर का HCF सोचो। क्या सोचो, क्या पावर सब में बराबर हो सकता है बड़ा से बड़ा के रूप में। अच्छा एक बात बताओ, 50 40 30 तो वैसी बड़ी HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब सिखाया है भाई। तो 50 40 30 20 का HCF हो जाएगा कितना 10, यानी पावर सबको 10 के रूप में लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको ब्रेक कर सकते हो कैसे, 2 पर पावर 5, अब पर पावर कितना हो गया आपका 10। इसको भी बनाने के लिए सिखा रहे हैं, एग्जाम में उड़ाने के लिए भी सिखा देंगे आपको, है ना। अब देखिए पावर को ब्रेक कर रहे हैं, पावर 10 के रूप में ही सबको लिखेंगे। 3 पर पावर 4, अब पर पावर कितना चला 10। आगे सोचो मेरे भाई, 4 पर पावर 3, अब पर पावर कितना 10। इसको क्या लिखोगे, 5 पर पावर 2, अब पर पावर कितना 10। देखो मेरे भाई 2 पर पावर 5 यानी 32 पर पावर कितना 10, 3 पर पावर 4 81 पर पावर 10, 4 पर पावर 3 यानी 64 पर पावर 10, 5 पर पावर 2 यानी 25 पर पावर कितना 10। अब देखिए सबका पावर बराबर हो गया, क्या हो गया, सबका पावर बराबर हो गया, सबका पावर में 10 है
तो सिंपल सा बात है, जिसका बेस बड़ा होगा वह मान बड़ा निकल के आएगा, जिसका बेस छोटा होगा वह मान छोटा निकल के आएगा। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा बेस ढूंढो कहां है। सबसे बड़ा बेस आपका 81 में है, यानी यह जो संख्या है आपका, यह जो है लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा का बात किया जाए तो देखिए सबसे छोटा बेस 25 है, यह स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो दोनों उत्तर, यह सबसे बड़ा होगा 81 वाला, जिसका बेस बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका बेस छोटा उसका मान छोटा, सबसे छोटा संख्या 25 बेस वाला। यानी अभी बड़ा पूछा 3 पर पावर 40 जो है इसमें सबसे बड़ा संख्या होगा 3 पर पावर 40। 3 पर पावर 40 जो है यहां पे सबसे बड़ा आपका संख्या हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा बात है। अच्छा एक बार फिर से सोचिए थोड़ा। अब थोड़ा लॉजिक बताते हैं आपको एग्जाम का। ये सब पुराना जमाना का बात हो गया, पहले के जमाना में इतना किया जाता था, अब जमाना सुपर फास्ट का है। सुपर फास्ट सोच रखेंगे, कैसे इसको उड़ाएंगे, देखो बात समझो। देखो देखो चला, 2 पर पावर कितना 50, नहीं आगे 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 3 पर पावर 40, हाँ आगे मेरे भाई 4 पर पावर कितना 30, और एक हो गया आपका 5 पर पावर कितना 20। यही है ना, यही संख्या है ना मेरे भाई, यही 4 संख्या है। अब इसमें बड़ा ढूंढना है। अब देखो आसान यही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग से खेल लेंगे। क्या करोगे, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए पावर वाला का, तो आप हर एक के पावर का HCF निकाल लेना। HCF यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म 50 40 30 20 का HCF कितना 10, और HCF से पावर को उड़ा दो 5 बार में 10 से 4 बार में, 10 से 3 बार में, 10 से 2 बार में। अब सोल्व करके लिखो, 2 पर पावर 5 यानी कितना 32, इसके सामने 3 पर पावर 4 81। अच्छा इसके सामने यह क्या लिखोगे मेरे भाई, यह हो जाएगा 4 का क्यूब कितना 64, और इसके सामने लिखा जाएगा 25, नहीं 25। अब जिसके सामने जैसा मान का प्राप्ति हुआ है, जिसके सामने जैसा मान का प्राप्ति हुआ है, समझिए वह संख्या उसी प्रारूप के जैसा होगा। अब सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा मान यही मिला है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो होगा 3 पर पावर 40। अब ऐसा ही बनाएंगे प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखो क्या है मेरे भाई, कहता 2 पर पावर 250 चला, 2 पर पावर 250, 3 पर पावर 150, उसके बाद मेरे भाई 5 पर पावर कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 100। फिर क्या हो गया आपका 4 पर पावर कितना हो गया आपका 200, नहीं 4 पर पावर हो गया आपका 200। अब काट लीजिए 50 से, अब सॉरी हाँ HCF निकालने के लिए हम पहले देखिए कटेगा 50 से ही, लेकिन पहले हम सोचवाना चाहते हैं आपसे। आप सोचो क्या बोले, पावर का HCF निकालो। अरे 250 150 200 HCF यानी सब में कॉमन 50। 50 से गयो 5 बार में, 50 से गयो 3 बार में, 50 से गयो 2 बार में, और 50 से गयो 4 बार में। सोल्व करके लिखो, 2 पर पावर 5 इसके सामने 32, 3 पर पावर 3 इसके सामने 27, हाँ 5 पर पावर 2 25, और 4 पर पावर 4, 4 का क्यूब 64 चौका 256। यानी आपसे सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा का जहां तक सवाल है 25 वाला होगा, यानी 5 पर पावर 100 जो है यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर बात होता लार्जेस्ट नंबर का, सबसे बड़ी संख्या का 256 वाला 4 पर पावर 200। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, कौन कौन सा संख्या चला, 2 पर पावर 550, आगे मेरे भाई 3 पर पावर 440, उसके बाद 6 पर पावर 330, उसके बाद एक और संख्या 11 पर पावर 220। क्या बोले, सिंपल सा बात कि पावर का HCF निकालो, HCF से उड़ा दो पावर को। 110 HCF होगा 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में। सोल्व करो मेरे भाई, 2 पर पावर 5 32, 3 पर पावर 4 81, 6 पर पावर 3 216, 11 का स्क्वायर 121। सबके सामने जो मान का प्राप्ति हुआ लिख दिए। क्या बोलता है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या 216 वाला
यानी 6 पर पावर 330। अगर बात होता है सबसे छोटी संख्या का तो 32 वाला, यानी 2 पर पावर 550 वाला। चलिए अगला प्रश्न आइए। देखो मेरे भाई, इस प्रकार के प्रश्नों में जो है आरोही अवरोही क्रम में भी अरेंज करने के लिए एग्जाम में आपके समक्ष पेश कर दिया जाता है। अरे तो क्या दिक्कत है, जब आप इस मेथड से इसको सोल्व कर रहे हो तो इसमें तो आपको हर चीज का स्पष्टीकरण है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन दूसरा बड़ा, दूसरा नंबर पे बड़ा, कौन सबसे छोटा, कौन दूसरा सबसे छोटा, हर बात का स्पष्टीकरण मिलता है। आरोही अवरोही में सजा लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार चर्चा हो जाए। आरोही अवरोही आपको सिखाए हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अंग्रेजी में इसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, इसको अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। आरोही यानी छोटा से बड़ा की ओर अग्रसर होना, अवरोही यानी घटते क्रम, बड़ा से छोटा की ओर जाना, यह अवरोही क्रम होता है। चलिए क्या क्या डेटा है आपके पास, देखो। ए बराबर हो गया आपका 2 पर पावर कितना 40 ना। अच्छा, बी बराबर 3 पर पावर कितना 30। उसी प्रकार सी बराबर हो गया 5 पर पावर कितना 20। कहता तो निम्नलिखित में से कौन सही है, बस वही लॉजिक लगाओ। पावर का HCF 10, 10 से 4 बार में, 10 से 3 बार में, 10 से 2 बार में, सोल्व करके लिखो। 2 पर पावर 4 16, 3 पर पावर 3 27, 5 पर पावर 2 6 लाख कितना 25, 5 पर पावर 2 6 लाख कितना 25। अब क्या कहता है कौन सही है, घट सब देखो। आपको अगर देखोगे तो यह बढ़ते क्रम में लिखा गया है, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर लिखा गया है। तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन है 16, यानी सबसे छोटा मान ए होगा सेकंड नंबर का। उसके बाद कौन होगा उससे बड़ा कौन 25, यानी सी। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बी। यही इसका जो है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखा है, छोटा से बड़ा की ओर, सब बढ़ते क्रम का ही ऑप्शन था आरोही क्रम में। बस जैसे जैसे जिसके सामने जैसा जैसा मान मिला वैसे वैसे सोचते चलेंगे। यह सब एक्स्ट्रा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपको पीडीएफ में दिया ही नहीं गया था। लेकिन हम बोले ना छोड़ेंगे कुछ नहीं, जोड़ेंगे जरूर, छोड़ना कुछ नहीं है हमको। चलिए अगला प्रश्न पे डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। क्या दिक्कत है, ए बराबर 7 पर पावर 100, बी बराबर मेरे भाई 5 पर पावर कितना 150, और सी बराबर ये हो गया 3 पर पावर कितना 200। बस कुछ नहीं, पावर का HCF निकालो, उड़ा दो HCF से। HCF 50 होगा, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 4 बार में, थोड़ा काटिए। 7 पर पावर 2 49, 5 का क्यूब 125, और 3 पर पावर 4 81। जिसके सामने जैसा मनमा मिला वह संख्या उसी के जैसा होगा। कौन सही है, अब की बार घटते क्रम में सबसे बड़ा मान 125, यानी सबसे बड़ा संख्या बी, उसके बाद 81 वाला, उसके बाद सी, उसके बाद ए। या इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, बी सी तब ए, बी सी तब ए। इसके पहले वाला प्रश्न में देखो उठा करके, यहां उत्तर हमने नहीं टिक किया था, ऑप्शन नंबर ए। यहां आपका जो था यह आरोही क्रम था, छोटा से बड़ा, और जबकि यहां जो ऑप्शन गिवन किया गया है यह जो है आपका अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है। पहले बड़ा को लिखा तब छोटा को लिखा है, नहीं तब छोटा को लिखा गया है। अब देखो चला, टॉपिक 7 हमने कंप्लीट कर दिया, 8 में जाएंगे नहीं क्योंकि समय लगेगा, कंसेप्ट बताना है 8 का भी, और 8 शायद आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका मिसलेनियस होगा, यानी एक चैप्टर का फतह हम और करने वाले हैं। आपके पास जो है डेटा का कलेक्शन बहुत हो गया, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा नहीं कि हम पूरा किताब खत्म कर दें, पूरा कंसेप्ट खत्म कर दें और तुमको पता लगा कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए आपसे हम बार बार विनती करते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मेहनत आपको करना होगा भाई। हम तो आपके साथ तत्परता के साथ लगे हुए हैं ही। जितना बात आपको बताते हैं आप कॉपी पर नोट करो, सारा बात को, सारा कंसेप्ट को लिखिए। जितना भी प्रकार का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक प्रकार के प्रश्न का भी प्रैक्टिस कीजिए आप, तब जाकर के पूरा क्लियर होगा। उसके बाद भी अगर आपको मौका मिलता है प्रीवियस ईयर प्रश्न को बनाइए और हमसे पूछिए, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछिए, है ना। जब भी पूछिएगा हमको, जब भी मौका मिलेगा हम जरूर प्रश्न को बताएंगे। लेकिन पहले आप उतना कीजिएगा तब तो, है ना। हम तो आपको इतना मटेरियल प्रदान कर रहे हैं, पहले मेरा वाला बना लीजिए। मेरा, हम एक बात आपको कान खोल करके सुन लीजिए,
जितना आपको हम दे रहे हैं कंटेंट्स, अगर मेरा ही किताब आप बना लिए ना तो कुछ भी छूने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न बनाइए, क्योंकि सारा तो मटेरियल में प्रीवियस ईयर प्रश्न का ही समावेश है। फिर भी बनाइए, तब आपको संतुष्टि होगा। साइको नहीं होना चाहिए मन में कि हम पढ़ रहे हैं हमको कुछ नहीं आता। नहीं, जो पढ़ रहा है तुमको सब चीज आता है और यहां से एग्जाम निकलेगा, यह बात जान लीजिए। दुग्गी तिग्गी वाला काम नहीं, पूरा कंसेप्ट के साथ और सब चीज आपको बताया जा रहा है। हर एक प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस भी आपको करवा रहे हैं। और भी किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत हो जरूर कमेंट करके आप हमसे पूछा कीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो, आपको मोबाइल नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर के माध्यम से दोपहर में हम फ्री होते हैं, दोपहर में आप पूछ सकते हैं। जरूर हमको जब भी मौका मिलेगा हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा कल, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।